गांव के एक कोने में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूत वाला पीपल कहते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत का वास है जो रात में भटकता रहता है। गांव के लोग दिन के समय भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कई साल पहले गांव के एक व्यक्ति का नाम मोहन था। मोहन एक निडर और साहसी व्यक्ति था, जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। गांव के लोग मोहन को बहुत मानते थे और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। एक दिन मोहन ने सुना कि पीपल के पेड़ के पास एक भूत का वास है और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। मोहन ने रात में पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। मोहन ने अकेले ही उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। वह अपने साथ एक मशाल और एक चाकू लेकर निकला। रात के अंधेरे में मोहन धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सी ठंडक है। पेड़ के पत्ते हवा में सरसराते हुए अजीबोगरीब आवाजें कर रहे थे। मोहन ने अपनी मशाल जलाकर पेड़ के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक पेड़ की जड़ों से एक भयानक आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मोहन ने साहस जुटाकर कहा, मैं मोहन हूं। मैं यह जानने आया हूं कि तुम कौन हो और यहां क्यों हो। आवाज और भी भयानक हो गई। मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। कई साल पहले मुझे इस पेड़ के पास धोखे से मार दिया गया था। अब मैं इस पेड़ की आत्मा बन चुका हूं और इसे हर खतरे से बचाता हूं। मोहन ने भूत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें किसने मारा? भूत ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रमेश था। मैं एक साधु था और इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाता था। एक दिन कुछ लोग मेरे ध्यान में विघ्न डालने आए और मुझे मार डाला। अब मैं इस पेड़ की आत्मा बनकर यहाँ रहता हूँ। मोहन ने रमेश से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी कहानी को गांव वालों तक पहुंचाएगा। भूत ने मोहन की बात सुनकर उसकी ईमानदारी को पहचाना और कहा, ठीक है, तुम जाओ और गांव वालों को मेरी कहानी बताओ, लेकिन याद रखना, इस पेड़ को कभी कोई नुकसान न पहुंचे। मोहन ने वादा किया और वापस गांव लौट आया। उसने गांव वालों को सारी घटना बताई और रमेश की कहानी सुनाई। गांव वालों ने मोहन की बात मानकर उस पीपल के पेड़ का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब लोग वहां पूजा करने आते और पेड़ की देखभाल करते। पीपल का पेड़ अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब उसे भूत वाला पीपल नहीं, बल्कि रमेश बाबा का पेड़ कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि रमेश बाबा की आत्मा अब भी वहां निवास करती है और पेड़ की रक्षा करती है। मोहन की बहादुरी और रमेश बाबा की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि वे भी इस पेड़ का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें।